जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग जब शाम को काम से घर आते हैं, कोई मतलब ऑफिस से, दुकान से, या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम का नेचर है, शाम को जब आप थक के घर आते हैं तो मैं एक बहुत ही लाभदायक एक शेड्यूल आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप जो है दिन भर की थकावट से आप जो है मुक्त हो जाते हैं। आपकी पूरी थकावट मिट जाएगी और आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान रहेगा। इम्यूनिटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, मन आपका शांत रहेगा और आपकी कार्य क्षमता सुबह की तरह ही बेहतर रहेगी। तो आप जब ऑफिस से घर आते हो तो थोड़ी देर जो है शांत बैठें, मोबाइल बिल्कुल अलग साइड में रख दें और शांत बैठें, नेत्र बंद करके, और श्वासों पर ध्यान, अपनी आती जाती हुई श्वासों को देखें 5 मिनट। सिर्फ ये आपने आराम करने के लिए एक 5 मिनट आपको जो है बैठना है। इससे आपका तनाव दूर हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका दिमाग दिन भर जिन ऑफिस के या दुकान के या अपने काम में जहां उलझा हुआ था, वो सारा आप अपने दिमाग से उतार दें। वो सब हम कल सोचने वाले हैं, या शाम को अगर कोई विशेष कोई मीटिंग है या कोई किसी को जवाब देना है, वो हम बाद में करेंगे 1 घंटे बाद। लेकिन इस समय खुद को बिल्कुल शांत रखना है। उसके बाद आप चाय पीते हैं तो आप चाय पीजिए, तुलसी अदरक की चाय पिए तो ज़्यादा बेहतर है, और हर्बल टी पीते तो और बेहतर है। वो मैंने वैसे एक यौगिक चाय के नाम से एक चाय का एक विधि भी मैंने डाल रखी है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा कि आप वो चाय बनाएं तो और भी बेहतर है। इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी और कार्य क्षमता भी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी और दिन भर की थकावट आपकी मिट जाएगी। ये आपने किया, चाय पी दी, उसके बाद आप अपने बिस्तर में लेट जाएँ। इस तरह से आप लेटें, शरीर ढीला, और आप धीरे धीरे जो है आपके भुजाओं को ऊपर ले जाएं इस तरह से, और मतलब ताड़ना नहीं, ताड़ासन ऐसा नहीं करना, भुजाएं जो है धीरे छोड़ दें। और आपको लगेगा कि आपके कंधों में जो तनाव दिन भर आगे झुक कर के था वो नहीं रहेगा। ध्यान रखना है कि आपने तकिया बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल फ्लैट बिस्तर में लेटें, या नीचे कोई चादर बिछा के अगर नीचे लेटें तो और बेहतर है, फर्श पे, या आप बिस्तर में भी, बेड में भी लेट सकते हैं। इस तरह से आप भुजाएं ऊपर रखे हुए आप 2 मिनट 1 मिनट के बाद आप देखो कि आपके कंधों में एक अजीब सा जो है सेंसेशन हो रहा है, क्योंकि आप दिन भर आगे झुके रहते हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं या कोई भी दिन भर काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या ऑफिस में आप कंप्यूटर लैपटॉप पे जो भी काम कर रहे हैं आप झुके हुए रहते हैं। आपका नेचर बिल्कुल आगे की तरफ झुकने का ही रहता है। आपके कंधों का तनाव दूर हो जाएगा, कंधों का दर्द दूर हो जाएगा, आपके जो है स्पाइन को आराम मिल रहा है, आपकी गर्दन को आराम मिल रहा है, आपके जो है सर्वाइकल वाले क्षेत्र को आराम मिल रहा है, और आप ऊर्जावान हो रहे हैं। आप 2 मिनट आप लेट के देखोगे, आपको प्रभाव महसूस पड़ेगा, विशेषकर आपके स्पाइन में और कंधों में। इस तरह से आ जाए वहाँ पर। अब आपको जो है बैठ जाएं। इसके बाद तो आपके कंधे शांत हो गए, पूरे शरीर शांत हो गया। इसके बाद थोड़ा आप जो है टहल सकते हैं, और उसके बाद आप जो है करेंगे तितली आसन। दिन भर क्या होता है कि हमारे पैर या ऑफिस में बैठे हैं तो लटक रहे होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, खड़े होकर काम करने का नेचर, उनकी जो है पैरों में जो है नसें में जो है खिंच जाती हैं, पिंडलियों में दर्द हो जाता है, तो उन लोगों को करना है तितली आसन, बटरफ्लाई। तो इस तरह से आप जो है दोनों जो है पैरों के पंजे आपस में मिला दें, उंगलियाँ आपस में इस तरह फंसा दें, और आगे जो है इस तरह पंजे पकड़ें, और ये बटरफ्लाई तितली आसन बहुत ही लाभदायक है। आपकी थकावट इससे दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। आपके पैरों में जो कभी स्वेलिंग आ जाती है बैठे बैठे, या नसें अकड़ जाती हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है लगातार बैठे बैठे, तो बहुत ही लाभदायक है यह आसन। तो 1-2 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं, ये तितली आसन आपको ऑफिस से घर आने के बाद अवश्य करना है, अपनी कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए और आप दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए। ये आपको जो है ज़रूर करना है ऑफिस से घर आके, ये तितली आसन। एक और आसन मैं बता रहा हूँ आपको, शशक आसन। इस तरह से आप आ जाएंगे वज्रासन में,
ये आसन बहुत ही लाभदायक है। इससे आपके जो है मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, डिप्रेशन, चिंताएं जितनी दूर हो जाएगी। क्या होगा, इससे आगे झुकना होता है तो हमारा मानसिक शांति के लिए, थकावट के लिए, स्पाइन के लिए, श्वसन के लिए, मतलब ऑल इन वन आसन है। तो आप जो है इस तरह से आप वज्रासन में बैठें, श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर और धीरे धीरे कटिभाग से झुकें और ये भुजाएं आपकी तनी हुई, कोहनी से हथेली तक का पूरा भाग आपका आसन पर लगा हुआ। बहुत ही लाभदायक जो आसन है। थके घर आने के बाद आपका पाचन भी बेहतर होता है, स्पाइन के लिए बहुत बेहतर है। अगर आपका सर्वाइकल का दर्द है तो आपकी गर्दन ऐसे सीधी रखेंगे, नीचे नहीं लाएंगे और बाकी लोग नीचे इस तरह से रहेंगे। श्वास भरते हुए आ जाएं वापस, साइड से भुजाएं नीचे। इसका एक और दूसरा वर्जन बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, आप वज्रासन में ही बैठे हुए हैं, इस तरह से जो है घुटने खोल देंगे, पीछे आपकी जो है उंगलियां मिली हुई हैं, घुटने इसके खुले हुए। अब आपको जो है इस तरह से, इसका सेकंड वर्जन है, हथेलियाँ आसन में रख देंगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हथेली आगे खिसकाते हुए ठोड़ी आसन पर। बहुत ही लाभदायक आसन। कंधों पर प्रभाव पड़ता है, दिन भर आपके जो हैं कंधे झुके रहते हैं, शोल्डर्स डाउन रहते हैं, तो आपके कंधों में आप जो है सेंसेशन, स्पंदन कुछ महसूस कर सकते हैं। तनाव आपका दूर होता हुआ, मन शांत होता हुआ। और थोड़ी देर रुकें और सांसों पर ध्यान रखें, आती जाती सांसों को देखें। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान रखना है। ठंडी सांस अंदर जा रही है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर से गर्म सांस बाहर आ रही है। जब सांस आप लेते हैं तो महसूस करें बाहर से ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी अंदर की विषैले तत्व बाहर हो रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, मन आपका शांत हो रहा है, तनाव दूर हो रहा है। बहुत ही लाभदायक आसन। और इस आसन के बाद आपको शाम को बहुत ही अच्छी नींद आएगी। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इससे आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, ऊर्जा का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा और दिन भर की थकावट आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपको जो है मानसिक स्तर पर भी कुछ करना होता है, और इसके लिए आप लोग करना है एक प्राणायाम। बहुत ही लाभदायक, मन को शांत करने के लिए, दिमाग को स्थिर करने के लिए, और दिन भर के जो तनाव है, थकान है, दिमाग की जो थकान है, उसको दूर करने के लिए आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो देखिए कैसे करना है। अंगूठे जो है कान पे, ये जो है 2 उंगलियां नेत्रों पर, 2 उंगलियां आपके नासिकाओं के आजू बाजू, और 2 उंगलियां आपके होंठों के ऊपर और नीचे। श्वास भरें और कंठ बहुत मधुर गुंजन करना है, जैसे भ्रमर करता है उस तरह से, और आपका मन इतना शांत इससे होता है कि आप देख लीजिए कैसे करना है। श्वास भरें और मधुर गुंजन। इस तरह से आपको ये प्राणायाम करना, भ्रामरी प्राणायाम। इससे ये जो है आपके मन को शांत करेगा, आपके तनाव अगर है तो वो दूर होगा। नींद अगर नहीं आती तो नींद आपको बहुत बेहतर आएगी। और आपको जब इस प्राणायाम को करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन, इसका स्पंदन पूरे आपके ब्रेन में महसूस करें, तो आप
को लगेगा कि आपका पूरे मस्तिष्क में जिस तरह से मोबाइल वाइब्रेट मोड में होता है, इस तरह से आपके पूरे मस्तिष्क में जो है वाइब्रेशन हो रहा है, आपकी छोटी से छोटी नस नाड़ियाँ उससे प्रभावित हो रही हैं, उसमें रक्त का संचार होता है और आपके मानसिक जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, मानसिक जो थकावट है वो दूर हो जाएगी इस प्राणायाम को करने से। इसके अलावा आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है, वो आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आपका जो है शरीर का तापमान बेहतर रहता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, और आपके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप पूरा फिट रहते हैं आप। तो दोस्तों, अगर आप मैंने छोटा सा मेरे प्रयास था कि आप अगर दिन भर के काम से थक करके आते हैं तो इस प्राणायाम को या ये पूरा मैंने जो शेड्यूल आपका बताया शाम को ऑफिस से घर आने के बाद, इससे अगर आप अपनाते हैं तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप जो है पूरे दिन फ्रेश रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, ज़रूर इसे आप अपनाएं घर में आके, तो आपको लगेगा कि आपने क्या जीवन में परिवर्तन आपके हो रहा है, तो आपको जो है बहुत ही लाभ होने वाला है। तो इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।